प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में कोई नया सूत्र नहीं लगेगा। जो सूत्र हमने 12.1 में प्रयोग किया है अर्थात हीरोन का सूत्र, उसी का प्रयोग करके हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए कि जैसे हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर और CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए यहाँ पर ABCD एक पार्क आपको दिया हुआ है। इसमें 1 2 3 4 भुजाएं आपको दी हुई है कि कितने कितने मीटर हैं और ये कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है। अब देखिए कि इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये वाले भुजा ज्ञात करेंगे, फिर 1 2 3 भुजाएं ज्ञात है, हम हीरोन का सूत्र लगा करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात अगर हो गया है तो उन दोनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, पूरे पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए इसका हल करते हैं कि पहले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं। अगर ये सूत्र आप भूल गए हो तो इसको दोबारा याद कर लें। 1/2 आधार कितना है 12 मीटर, लंब कितना है 5, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छके 12, 6 5 30 वर्ग मीटर जो है इस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आ गया। अब रहेगी त्रिभुज ABD, इसका क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से ही ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास ये वाले भुजा होने ज़रूरी है, BD भुजा होनी ज़रूरी है। तो त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लगती है, याद रखना कि BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये सूत्र जो है, इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, वही लगाया है। यहाँ पर कर्ण क्या है BD, BD का स्क्वायर, आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है CD, तो CD का स्क्वायर। अब BD हमें ज्ञात करना है, BC कितना दिया 12, 12 का स्क्वायर प्लस CD कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 144 169। ये किसके बराबर है, BD के स्क्वायर के बराबर, BD के वर्ग के बराबर है। तो BD किसके बराबर हो जाएगा, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, और ये हमें पता है कि 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। तो ये BD जो है कितनी आ जाएगी 13 मीटर आ जाएगी। ओके। अब त्रिभुज ABD के लिए
त्रिभुज ए बी डी के लिए अब इसमें हम हीरोन का सूत्र लगा करके जैसे हमने 12.1 में लगाया था ऐसे ही हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ए बराबर 9 मीटर, बी बराबर 12 मीटर और सी बराबर 8 मीटर है। पहले इसका अर्ध परिमाप एस जो है वो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 9 प्लस 12 प्लस 8 बटे 2, तो सॉरी बी जो है वो 13 मीटर है। तो 9 प्लस 13 प्लस 8 कितना हो गया 30, 30 बटे 2 यानी 15 मीटर जो है यहाँ पर अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ओके, अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, एस कितना है 15, 15 माइनस ए 15 माइनस 9, 15 माइनस बी यानी 15 माइनस 13, एस माइनस सी यानी 15 माइनस 8। ये हो जाएगा 15 गुणा 15 में से 9 गए 6, 15 में से 13 गए 2, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, तो 15 छक्के 90, 90 दूनी 180, और या फिर ऐसा करते हैं इसके सीधे फैक्टर बनाते हैं, 15 को मैं लिखता हूँ 5 गुणा 3, 6 को लिखता हूँ 3 गुणा 2, 2 एक और पड़ा ये 7 ही हो गए, जोड़े बन गए 3 के और 2 के, तो 3 दूनी 6, 5 7 35 का नहीं बना तो 35 के ऊपर वर्गमूल यूँ का यूँ लिख लीजिए, तो 6 वर्गमूल 35। अब 35 का वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करोगे, वर्गमूल आपको पता है भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम वर्ग पढ़ते हैं, 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौके 16 5 5 25 6 6 36, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 25, पॉइंट लगा के 2 0 लगाइए और ये बच गए 10, ऊपर से 100, इसका डबल उतरता 5 दूनी 10, और उसके बाद जैसे जो डिजिट यहाँ लगाओगे उसी से गुणा करनी पड़ेगी आपको, ठीक। तो 9 में 81, 9 एकम 9, 9 में 81 और हासिल 8, तो 10 में से 1 गए 9 और 9 में से 8 गए 1। तो अब देखिए यहाँ पर ये 9 है तो इधर 9 चढ़ेगा, अब एक पेयर है तो एक के बाद तो ये लगभग 5.9 आ जाएगा, 6 गुणा 5.9 वर्ग मीटर, तो ये आ गया। 6 को 5.9 से आप गुणा करेंगे तो 35.4 वर्ग मीटर। ओके, अब ये जो 35.4 वर्ग मीटर है वो तो इस त्रिभुज का आ गया, और इससे पहले हमने 30 वर्ग मीटर निकाला था इस त्रिभुज का। अब चतुर्भुजाकार पारक ABCD का कुल क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 10 प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, अतः
चतुर्भुजाकार पार्क ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। BCD का कितना 30 वर्ग मीटर प्लस इसका कितना 35.4 वर्ग मीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 + 35 65.4 वर्ग मीटर जो है आंसर आ जाता है। क्लियर। तो इसमें आपने क्या करना है कि पहले तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है, फिर ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, फिर पाइथागोरस का इसका हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर दोनों को प्लस कर देना है, फिर पार्क ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 2, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज दी हुई है, इसमें ये सारी भुजाएं आपको दे रखी है कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ABCD त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए आसान सवाल है, इसलिए समय बचाने के लिए मैंने पहले से इसको सोल्व करके रख दिया है। तो आप इसे देख लें फटाफट कि पहले त्रिभुज ABC के लिए A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर है। फिर इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे A + B + C/2 करके, यानी 3 + 4 + 5/2, 3 + 4 7 और 5 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर जो है इसका अर्ध परिमाप आ जाता है। फिर हीरोन का सूत्र लगा देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, S × S - A S - B S - C का वर्गमूल, S की जगह 6, S - 1 6 - 3, S - B 6 - 4, S - C 6 - 5। तो ये 6 6 - 3 3, 6 - 4 2, 6 - 5 1, 6 × 3 18 2 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। अब देखिए दूसरे त्रिभुज के लिए कि यहाँ पर त्रिभुज ADC के लिए A 4 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर और C भी 5 सेंटीमीटर है। तो अर्ध परिमाप A + B + C/2 4 + 5 + 5/2 यानी 4 + 5 9 और 5 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ जाता है। उसके बाद वही हीरोन का सूत्र लगाएंगे, S × S - A S - B S - C, 7 × 7 -4, 7 - 5 और 7 - 5 क्योंकि A यहाँ पर 4 है, B 5 और C 5 है और S आपको पता है ये 7 हमने निकाला है। तो ये सारा रखने के बाद तो हमने देखा कि सिर्फ पेड़ 2 का ही बन रहा था, 2 का ऐसे कैसे रख लिया, साथ ही 21 का रूट लगा दिया। अब 21 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4.58, ये वाला 2 तो ये है और ये गुणा का निशान है बीच में, और 21 का वर्गमूल होता है 4.58। भाग विधि दोबारा निकाल लें आप
तो यहाँ पर ये साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया इसको। तो 4.58 को 2 से गुणा करेंगे तो यह 9.1 है, जो लगभग 9.2 के बराबर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 9.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिख दिया मैंने कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए डी सी का क्षेत्रफल, यानी 6 + 9.2 यानी 15.2 के लगभग जो है ये आएगा। लगभग मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 9.1 से लगभग 9.2 के बराबर मान लिया है, इसलिए ए बी सी डी के एरिया में 15.2 के लगभग हम लिखेंगे। अब आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 3। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यदि हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो इस चित्र में 5 भाग हैं। पहले भाग में देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दूसरे भाग में एक आयत है, तीसरे भाग में एक समलंब है, चौथे और पांचवें भाग जो है वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, जब ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक भाग का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर इनको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। पूरी जो चित्र है उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहले भाग में क्या है? एक त्रिभुज है, तो यहाँ भाग 1 के लिए ए कितना लेते हैं? 5 सेंटीमीटर, बी भी 5 सेंटीमीटर और सी ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से एस हो जाएगा a + b + c/2, यानी 5 + 5 + 1/2 यानी 11/2 सेंटीमीटर। ओके, अब भाग 1 का क्षेत्रफल, फिर का सूत्र लगाएंगे s - a s - b s - c और इसका वर्गमूल। s कितना है? 11/2। अब 11/2 माइनस a 5, फिर 11/2 माइनस 5, फिर 11/2 माइनस 1, इसका वर्गमूल। अब 11/2 माइनस 5 करेंगे तो ये 5 दूनी 10, 11 में से 10 गए, 1/2, ये भी 1/2 और ये हो जाएगा 2 × 2, 11 में से 2 गए, 9/2। ओके, अब इसमें देखिए ऊपर हो गया 99 और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऊपर का वर्गमूल अलग कर लीजिए, नीचे का अलग। 99 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 11 और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4। अब 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 11 का नहीं निकलेगा तो 11 को ऐसे ऐसे लिख देते हैं और ये 4। अब ये आ जाता 3/4 वर्गमूल 11, और वर्गमूल 11 की वैल्यू जो है हम भाग विधि द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आएगी 3.32। जब इनकी गुणा करेंगे तो ये 2.5 के लगभग आएगा, 2.5 वर्ग सेंटीमीटर लगभग आ जाएगा।
ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, भाग 1 का क्षेत्रफल निकाल लिया। और अब भाग 2 के लिए, भाग 2 एक आयत है, ठीक। तो भाग 2 का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी कितनी, 6.5 और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। तो 6.5 वर्ग सेंटीमीटर जो है भाग 2 का क्षेत्रफल आ जाता है। अब भाग 3 जो है वह एक समलंब है, अब भाग 3 का क्षेत्रफल, अब देखिए ये भाग 3 जो है उसको इस तरह से हम 3 समबाहु त्रिभुजों में विभाजित कर लेते हैं। तो 3 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको ध्यान से देखें, थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। ये ऐसे, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर इसका आधा आधा करें तो 1 सेंटीमीटर यहाँ बच गया, 1 सेंटीमीटर यहाँ बच गया। तो इस तरह से ये पूरा जो है समलंब 3 समबाहु त्रिभुजों में बट गया, 1 1 1, क्योंकि ये इसके समांतर होगी ना, इसलिए ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये इसके समांतर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 गुणा वर्गमूल 3/4 गुणा 1 का स्क्वायर। तो वर्गमूल 3 की वैल्यू ये आपको वैसे याद भी होना चाहिए, 1.732 होती है, ठीक। और जब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब भाग 1 का निकल गया, 2 का, 3 का। अब 4 और 5 का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज। अब भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है 1/2। यहाँ आधार कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और लंब हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। 2 1 2 2 3 6, ये 15 3 45, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब चित्र का कुल क्षेत्रफल, अब चित्र में लगे कागज का कुल क्षेत्रफल, चित्र में लगे कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल, ओके, बराबर पहले भाग का क्षेत्रफल कितना है, पहले भाग का क्षेत्रफल है 2.5, दूसरे भाग का क्षेत्रफल है 6.5 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरे भाग का है
1.3 और चौथे भाग का है 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवें भाग का भी यही लेंगे, यहाँ पर चौथा और पांचवा होना था, यहाँ पर भाग चौथा और पांचवा। चौथे और पांचवें भाग का 4.5 प्लस 4.5, इन सभी का टोटल करेंगे तो ये आएगा 19.3 वर्ग सेंटीमीटर के लगभग आएगा। ओके, तब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।